सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगज्जननी श्री माता जी की जय। प्रेमी सज्जनों, और सर्वप्रथम हमारे इस साप्ताहिक प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत सबको आमंत्रित करता हूं। और आज हमारा विशेष क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, जहां पर सबके सवालों का समाधान अंगिरा बाई जी करेंगी। इसके लिए सबसे पहले मैं हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हुए सभी महान महानुभाव महात्माओं को मैं सादर प्रणाम करता हूं, और बाकी सभी लोगों को मैं जय सच्चिदानंद करता हूं। प्रोग्राम की शुरुआत हर दफे की तरह हम करेंगे एक मधुर भजन से, जो इस दफा कर रहे हैं हमारे पड़ोसी लक्ष्मी और पूजा जी फ्रॉम नेपाल। लक्ष्मी एंड पूजा की मेरे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित नाम जपो तेरा, नहीं नाथ भूला। देव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हो तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।
आनंद कंद भगवान की जय। लक्ष्मी जी और पूजा जी को हमारे इस प्रोग्राम की मधुर शुरुआत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी इस प्रोग्राम की शुरुआत नारी शक्ति ने की है और हमारा इस प्रोग्राम को आगे भी नारी शक्ति ही ले जाएगी। अ, इसी बात पे मैं दो चीज़ कहना चाहता हूँ। हमारा ये प्रोग्राम हर दफ़े की तरह फेसबुक पे लाइव प्रसारित हो रहा है। लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा जो आप अपने स्वजनों को दे सकते हैं, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है जो बाद में भी अवेलेबल होगा। इसी अभी हम उस पड़ाव पे आ गए हैं जहां हम अंगीरा बाई जी को बुलाएंगे ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, जो हमारे सामने सत्संग विचार रखेंगी और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगी। सो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस तैयार रखिएगा और समय से पहले ही पूछ के रखिएगा। अगर आपको खुद पूछना है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, जहां आप स्वयं ही अंगिरा बाई जी से अपने प्रश्न पूछ सकती हैं। अंगिरा बाई जी का स्वागत है जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सतगुरुदीनदयाल है प्रभु तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझे और न ठोर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय प्रभु प्रेमी आत्मी बंधुओं और भक्तिमती माताओं तथा बहनों, काफी देर से हम सभी लोग हर शुक्रवार की तरह भजन सुन रहे हैं। पहले रिकॉर्डेड भजन सुन रहे थे, भजन बिना चैन न आए रामा, और अभी अभी हमारी दोनों बहनों ने बड़े सुंदर शब्दों वाला भजन गाया कि गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह दे। भक्त की यही भावना रहती है मेरे प्रभु के चरण कमलों में ही मैं हमेशा स्थान पाता रहूं, क्योंकि उनके चरण कमलों में ही सच्चा सुख, सच्चा आनंद और सच्ची शांति भक्त अनुभव करता है। उस भजन में अपने आप के लिए भक्त ने ये तक कह दिया कि पापी हूं या कपटी हूं, जैसा भी हूं तेरा हूं, नहीं नाथ बुलाना मुझे इस जग में अकेला, कि जैसा भी हूं मैं, अपराध भी किए होंगे अनजाने में भी, क्योंकि कितनी बार व्यक्ति अनजाने में कुछ ऐसे काम कर लेता है जो हम समझ नहीं पाते कि बाद में उसकी इफेक्ट क्या रहेगी।
और वही इफेक्ट हमारे पाप कर्म में बदल जाती है। हमारे कि हर कर्म को हर डायरेक्शन से सोच समझ करके, हर प्रकार से नाप तोल करके, और उसका बाद का इफेक्ट क्या होगा, ये सब सोच करके ही कर्म करने चाहिए। पर भक्त अपने आप को अपने इष्ट के सामने समर्पित करते हुए पश्चाताप करने के लिए भी तैयार है कि जैसा भी हो, हे भगवान, हे गुरु महाराज, मैं आपका ही हूं। और इसीलिए मैं तो शायद इस संसार के झंझटों में आपको अनेकों बार आपके महत्व को, आपकी महिमा को, आपकी ग्लोरी को भूल भी गया होऊंगा, लेकिन आप कभी इस जीव को भूलना मत, क्योंकि हमारा जीवन तो अवगुणों से भरा हुआ है। इसलिए तो एक भजन में गाते हैं कि मेरा अवगुण भरा शरीर नाथ कैसे तारोगे। भक्त कहता है कि मेरा तो पूरा शरीर अवगुणों से भरा हुआ है, और ये सचमुच में हकीकत है। चाहे मन से, चाहे चित्त से, चाहे हमारी खाली सोच से भी अनेकों अवगुण हमारे अंदर है। ये सब तो शरीर से ही जुड़े हुए हैं, चाहे मन है, चित्त से है, या हमारी सोच से है, ये सब हमारे शरीर से जुड़े हुए। चाहे हम कर्मों इंद्रियों के द्वारा न भी किया वो पाप, इंद्रियों के द्वारा कोई अवगुण नहीं भी हो, कोई अपराध न भी किया हो, लेकिन अगर मन से भी किया, अरे मन से तो सोचो, छोड़ दो, स्वप्न में भी हो गया तो वो भी हमारे साथ ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि कहीं न कहीं, कभी न कभी, चाहे इस जन्म में नहीं तो पिछले कोई जन्मों में ऐसा कोई हमारी सोच आ गई होगी जो स्वप्न बन करके हमें वो अपराध कराता है, उस अवगुण से हम घिर जाते। ऐसे में भक्त कहता है मेरा तो पूरा का पूरा शरीर अवगुण से भरा है, हे नाथ मुझे कैसे तारोगे। और ऐसे में केवल जो भजन में गाया, भजन बिना चैन न आएगा, केवल भजन, केवल प्रभु का नाम स्मरण ही हमें तार सकता है। क्योंकि नाम स्मरण से हमारे इस जन्म के हो या पिछले जन्म के हो या आने वाले हमारे समय के लिए भी हो, तो सब पाप धीरे धीरे कटते जाते। कहा जो परलोक यहाँ सुख चाहु, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गए। भगवान राम कहते हैं जो आलोक में और परलोक में, इहलोक और परलोक दोनों में अगर सुख शांति चाहते हो, दोनों में अगर आनंद लेना चाहते हो, तो मेरी बात को बड़े ध्यान पूर्वक सुनो। और उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो सरल स्वभाव न मन को तिलाई। स्वभाव अपना सरल बनाना, और मन में कोई कुटिलाई, कोई कुटिलता, मन में कोई राग द्वेष या जलेशी की भावना न रखकर, जो चीज मुझे भजता है,
जो मेरा भजन करता है, जो मेरा स्मरण करता है, तो उससे उसे इहलोक और परलोक दोनों में ही सुख मिलता है। तो कहने का मतलब है कि हम भी अपने जीवन में वही नाम के सत्य तत्व को अपने जीवन में जाने, उसके तत्व को जानना है, क्योंकि तत्व से जानेंगे तभी नाम का स्मरण होगा। नहीं तो जाप तो होता ही है, जाप तो व्यक्ति करता ही है मुंह से, पर स्मरण तब होगा जब नाम के असल तत्व को हम जान लें। जैसे पानी है, जल है, नीर है, वाटर है, अथवा है, उसका तत्व अगर समझ में आ गया, तत्व क्या है? H2O। अगर तत्व समझ में आ गया तो तत्व समझने के बाद पानी के मूल रूप को किसी भी नाम से पुकारा जाए हम समझ पाते। इसी तरह से प्रभु के भी सत्य नाम का जो नाम को तत्व से जान लिया, तो प्रभु के भी मूल रूप को हम चाहे कोई भी नाम हमारे सामने आ जाए, पर प्रभु के मूल रूप को हम समझ लेंगे। तो यही हमें समझने की, जानने की जरूरत है, और यही हमें बार बार समझाया जाता है। जो भजन में गाया गया और उसमें जो सुंदर वर्ड्स है कि भजन बिना चैन न आए राम, मोह माया के इस गहरे अंधेरे में जहां मन भटकता रहता है, मन भटकता रहता है, ऐसे में नाम ही है जो हमारे हर सारे बिगड़े काम बना देता है। और जब बिगड़े काम बन गए तो फिर व्यक्ति को कि अवगुण भी धीरे धीरे कम होते जाते, क्योंकि अवगुण व्यक्ति, अपराध व्यक्ति तभी तक करता है जब तक उसके वो सत्य स्वरूप को नहीं समझ पाता है। तो यही हमें अपने जीवन में समझने और जानने की जरूरत है, और इसीलिए ही ये हर शुक्रवार को यूएई द्वारा सत्संग रखा जाता है कि जिसमें जुड़ करके हम सुने और सुन करके उस पर मनन विचार करें। ये नहीं कि खाली सुने, अरे चलो नियम है जुड़ जाते हैं, खाली नियम से जुड़ गए, पर उस पर थोड़ा हमें कुछ प्रश्न भी होने चाहिए कि जिन प्रश्नों के द्वारा हम उसके उत्तर प्राप्त करके बाद में उसे सही रूप में जान भी सके। तो जो प्रेमी लोग हैं वो तो गुरु महाराज जी की दया से नाम को जाने हुए हैं, पर कितने हमारे जिज्ञासु भाई बहन भी है कि जिन्हें उस नाम के मूल तत्व को जानने का भाव है और इसीलिए जुड़ते हैं। तो उसको अगर आपका वो भाव है तो आप उसे कंटिन्यू रखें और उस पर थोड़ा और मनन विचार करें, करते जाएंगे तो आप भी उस सत्य तत्व को जान लेंगे। और इसीलिए ही ये सत्संग रखा जाता है। ये सत्संग फेसबुक में भी लाइव होता है। ये सत्संग, इसका कोई भी आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी इंक्वायरी करनी है तो उसको आप डायरेक्ट ईमेल के द्वारा, हमारे आकाश भाई जो है काफी इसमें एक्टिव है, तो उन्हें आप ईमेल के द्वारा भी कुछ पूछ सकते हो। कुछ जानने की अगर आपको भावना है तो आप अपनी बात उन तक रख सकते हो कि जिसके द्वारा वो हमारे तक उस बात को पहुंचाए। और ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सत्संग खाली सुनने और बस सुनाने तक नहीं होता है, उस पर थोड़ा और आगे कदम उठाना चाहिए। तो यही इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ, और आगे का जो अभी कार्यक्रम होगा वो आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए मैं बागी क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करूं। पहला प्रश्न आया है
कैलाश तमंग जी की तरफ से। उनका पूछना है, प्राण दाता परमपिता परमात्मा और ज्ञान दाता सदगुरुदेव में क्या अंतर है? कैलाश जी, जय सच्चिदानंद। वैसे इस प्रश्न को हम पहले भी किया, किसी ने पूछा था कि हमेशा लोग ज्ञानदाता सतगुरुदेव महाराज के चरणों में और जन्म देने वाले, जीवन देने वाले प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए इस बात को आगे एक बार और डिस्कस हुआ था। वैसे प्राण गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो ज्ञानदाता होते हैं वो गुरु होते हैं। और एक भजन में हम बहुत बार गाते हैं, तूने मानुष जीव जन्म दिया है, ये सबसे बड़ी दया है। फिर गुरु रूप में आकर वेद सार को समझाया है। इस रूप में आ जाए मालूम नहीं किसी को, कब किस पर तेरी दया हो मालूम नहीं किसी को। उसमें हम हमेशा गाते हैं कि तूने मानुष जन्म दिया है, ये सबसे बड़ी दया है। फिर गुरु रूप में आकर वेद सार को समझाया है। यहीं पर अगर हम देखें तो बात को समझ सकते हैं कि जिन्होंने रचना की है वही गुरु रूप में आते हैं, वही प्रभु इस संसार में मनुष्य शरीर धारण करके, अवतार धारण करके आते हैं और फिर इस शरीर का जो वास्तविक मूल वैल्यू है उसे ज्ञान के द्वारा समझाते हैं। इस शरीर की वैल्यू प्राणों के द्वारा है। प्राण भी उन्होंने ही दिए हैं और प्राण में छुपी हुई प्रभु की शक्ति को गुरु के रूप में वो आकर के हमें समझा देते। तो वैसे उनमें दोनों में कोई अंतर नहीं। प्रभु और गुरु वो दोनों एक ही रूप है, पर फिर भी कितने को लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंदियों बताए। तो शरीर देने वाले प्रभु, मनुष्य शरीर को की रचना करने वाले प्रभु से भी जो गुरु रूप में जब वो आते हैं तो उनका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर देने वाले को वैसे हमने देखा नहीं है, वैसे हमें नहीं पता है कि वो कौन है। लेकिन जब वो गुरु रूप में आते हैं तो हम उनके दर्शन करते ही ना हो सकते, हम सगुण रूप में उनसे मिलते हैं और वो हमें भगवान का रूप दिखा देते हैं। तो इसलिए गुरु का महत्व शरीर देने वाले प्रभु से ज्यादा होता है और उन्हें प्रथम पूजा जाता है दोनों में, पर वैसे दोनों एक ही है। धन्यवाद भाई जी। भाई जी, अगला प्रश्न है, सुसाइड करना कैसा कर्म है? कोई अच्छे के लिए करते हैं या लाइफ में हार कर करते हैं? सुसाइड कभी कोई अच्छे के लिए नहीं करता, वो तो कर्म खराब ही है। पर क्योंकि जो गलत है वो तो गलत ही है। अब व्यक्ति का मन अपने कंट्रोल में नहीं है तभी तो वो वहां तक सोचता है। अगर व्यक्ति का मन अपने कंट्रोल में है तो वो हर पहलू को बड़े पेशेंस से सोच करके उस पर कदम उठाना। अब जो पेशेंस से कोई काम करता है तो आगे का भी, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप उस कर्म के इफेक्ट को देखो कि आगे जाकर के इसका क्या इफेक्ट रहेगा। आप तो सुसाइड करके बस अपना सुख देख लिया कि भाई मैं चला जाऊंगा, कोई मतलब नहीं, अब जो मेरा दुख था खत्म हो गया। पर आपके पीछे जो रहने वाले होते उसके लिए जो इफेक्ट बनती है
चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपकी पत्नी हो या आपके बच्चे हो, जीवन भर उन बच्चों को सुनना पड़ेगा। ताना देते रहेंगे लोग, अरे इसका बाप तो ऐसे मरा था, उसने तो अपने आप फांसी लगा दी थी। जीवन भर बच्चों को तो सुनना है। माँ बाप को अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी अभी शादी नहीं हुई पर माता पिता तो है, माता पिता को वही सुनना पड़ेगा। तो वो आगे का इफेक्ट ध्यान में रखते हुए कर्म करना चाहिए कि वो कितना बुरा है। और वैसे भी हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं, जैसे अभी आजकल पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष, तो श्राद्ध पक्ष में लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है भगवान श्री विष्णु जी के द्वारा गरुड़ जी को, कि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वो सबसे बुरा कर्म है, उसे कोई गति नहीं मिलती, वो भटकती रहती है। और हम रामायण में भी इस बात को सुनते हैं कि अगर व्यक्ति इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके जो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। और तुलसीदास जी ने तो वहां तक कहा कि जो व्यक्ति इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके प्रभु का भजन नहीं करता है, प्रभु की भक्ति नहीं करता है, तो आत्महन गति जाए, वो आत्महत्यारे की गति को प्राप्त करता है। तो वो गति बहुत खराब है, इसीलिए तो उस का एग्जाम्पल देते हुए तुलसीदास जी ने भी इस बात को कहा। तो सुसाइड तो बड़ा खराब कर्म है, और उस तरफ तो कभी सोचना क्या, उसके लिए कोई ऐसे प्रश्न होने भी नहीं चाहिए। व्यक्ति को, हमें खुद को ही सोचना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत कर्म है, क्योंकि उसके लिए जो बाद की इफेक्ट है वो बड़ी खराब होती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। भाई जी, अगला प्रश्न है एक जिज्ञासु की तरफ से। वो चर्चा कर रहे थे, वो पूछ रहे थे कि हम लोग कहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत अमूल्य है और 84 लाख योनि पार करने के बाद हमें मिलता है। तो उनका पूछना था कि किसने कहा कि 84 लाख योनि है, कहाँ लिखा है और किसने सिद्ध किया है, या किसने, एनीबडी प्रूव इट? देखो, इस बात को प्रूव करने का तो हम किसी के हाथ में नहीं है, पर हम क्योंकि हम हिंदुइज्म में हमारे बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, और उन धर्म ग्रंथों की जो बात है उसे हम जुटला नहीं सकते। चाहे हम रामायण की बात ले, तो वाल्मीकि जी की रामायण में भी इस बात का जिक्र है, तो जिसे तुलसीदास जी ने सरल शब्दों में हिंदी में बताया, उसी बात को गुरु नानक देव जी भी बताते हैं कि लख 84 भ्रम दियो, मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल, सो दिन नहीं गया। कि लख 84 भटकते भटकते मानुष जन्म पाए, मनुष्य जन्म पाया है। और अगर अभी उन्होंने कहा नानक, कहे नानक नाम संभाल, सो दिन नेड़े आए। नानक देव जी कहते कि अगर इस मनुष्य जीवन में तूने नाम को नहीं संभाला, मतलब नाम को नहीं समझा और जाना, तो 100 दिन नेड़े आयो, मतलब वही दिन फिर से तेरे पास आएगा। नेड़े आना मतलब नजदीक आना, वही दिन फिर से तेरे पास आएगा, मतलब वही 84 वाला तेरा चक्कर वापस आएगा। तो अगर हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने, गुरु नानक देव जी जो वो भी अवतारी पुरुष थे, 10 बादशाहों में सबसे प्रथम बादशाह, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। और भी अनेकों धर्म ग्रंथों में लख 84 की बात है, अनेक पुराण में भी लख 84 की बात है। अब एक एक बात मैं अभी खोल नहीं सकती हूँ, आपको अगर चाहिए तो अलग से आप मुझे पूछ सकते हो, तो मैं आपको अलग से बता भी दूंगी बाद में, जो जिज्ञासु भाई है। पर बहुत सारे धर्म ग्रंथ में लख 84 का जिक्र है, और क्योंकि हम हिंदुइज्म में हमारे धर्म ग्रंथों को सर्वोपरि मानते हैं, उसकी जो बातें हैं उसे हम सत्य मानते हैं, ये कोई कहीं सुनी बातें नहीं है। तो
इसीलिए ही ये 84 की बात आती है। और बाकी अनुभव करने की बात, वो तो अनुभव तो वैसे हम सब ने किया, पर भगवान ने ये भी एक हमारे अंदर फिट किया हुआ यंत्र कि हम पिछली बातें सब भूल जाते, पिछले जन्म सब भूल जाते। और वो भी अच्छा ही है, अगर नहीं तो याद रहता तो भाई मुझे आप लोग इस रूप में नहीं देखते, कुछ और रूप में देखते। पिछला अगर आपके साथ कनेक्शन होगा तो आप उसी रूप में मुझे देख, मैं आपको उस रूप में देखती जो आप अगर पिछले जन्म में थे। तो कहने का मतलब कि उस बात को हमें अपने आप स्वीकार करने, कितनी बातें ऐसी होती है हमारे हिंदुइज्म में, उससे हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। जी धन्यवाद भाई जी। इनका ताल्लुक था बुद्धिज्म से, वो बुद्धिज्म के हवाले से ये प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। अगला प्रश्न है मीरा बेन की तरफ से, उन्होंने अपना हैंड रेस किया है। कैन वी प्लीज इनवाइट मीरा बेन टू आस्क हर क्वेश्चन। जय सदानंद ભાઈજી। जय सच्चिदानंद। હા ભાઈજી, મારો હું ગુજરાતીમાં બોલું? બોલો બોલો। હા ભાઈજી, મારો એ સવાલ છે કે હમણાં આપણે જીવી રહ્યા છે આધ્યાત્મિક જીવન અને ભૌતિક જીવન, તો એમાં આપણને બેલેન્સ કેવી રીતે કરવાનો છે? અને જે અમારા મોટા છે એમણે મને શીખવાડ્યું છે કે આધ્યાત્મિક જીવન એકદમ સરળ રીતે જીવવાનું છે, અને જેવી રીતે શ્રદ્ધા ભાવથી ભગવાનને પૂજવાના છે, જે રીતે ભક્તિ કરવાની છે, એ જ ભગવાન જ છે જે આપણને પગ પગ સંભાળે છે। અને ભૌતિક જીવન એનાથી એકદમ ઉલટું છે, કેમ કે ભૌતિક જીવનમાં જે આપણી સાથે જોડાયેલા છે, આપણા ભાઈ બંધુઓ જેટલા પણ લોકો છે, તો એમની સાથે કેવી રીતે ડીલ કરવાનું અને આગળ કેવી રીતે વધવાનું? કેમ કે માલિક કહે છે કે ભૌતિક જીવન હોય કે આધ્યાત્મિક જીવન હોય, તમને સરળ રીતે જ જીવવાનું છે। તો એમાં કેવી રીતે આપણું જીવન ફેસ કરવાનું છે? કેમ કે પગ પગ પર આપણને સંઘર્ષ છે ને પગ પગમાં આપણને દુઃખ તકલીફ બધું જ પડે છે ભાઈજી। તો મારું એમ કેવું છે કે આપણે જેવી રીતે આધ્યાત્મિકમાં આપણે સરળ રીતે જીવીએ છીએ, એવી રીતે જ ભૌતિક જીવનમાં પણ જીવવાનું છે કે એમનો પણ અલગ માર્ગ છે? मार्ग एक है, दोनों का एक ही मार्ग है, भौतिक हो या अध्यात्म हो। जैसे हम गुरु एक जो सरल गीता है, कृष्ण अर्जुन संवाद, उसमें बहुत बार आपने सुना होगा इस बात को कि भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन को कि संसार में सरसों रहे मन मारी पास। आपने सुना होगा इस बात को कि संसार में सरसों रहे मन मारी पास, संसार में लेपाई नहीं ते जानो मारो दास। भगवान कहते हैं कि संसार में सब जगह वैसे ही रहो जैसे रहना है, लेकिन मन मेरे पास रखना है। और जो संसार में रहते हुए भी संसार उसे टच नहीं करता है, वो मेरा सच्चा दास है। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि अध्यात्म में ऐसे जाना है या भौतिक में ऐसे जाना, उन्होंने कहा कि दोनों को साथ में लेकर के रह करके नाव को, जीवन की नाव को संसार के समुद्र में, पानी में रखनी है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जो संसार का पानी है वो जीवन की नाव में अंदर ना घुस जाए। अंदर परमात्मा है, अब अंदर प्रभु का नाम है, हमें अंदर संसार का पानी न घुसाते हुए बाहर से सारा संसार का काम करना है। चाहे वो पतवार चलाना है, चाहे आगे देखना है, चाहे और भी हलेसा मारना है, जो भी करना है वो इस नाव से तो करना ही है। ये नाव दी ही भगवान ने है पतवार चला के आगे बढ़ाने के लिए। अब उसके लिए भौतिक कार्य तो करने ही पड़ेंगे। भौतिक कार्य करने की रुकावट या करने की रोक कहीं पर भी नहीं लगाई गई है, लेकिन उसको करते करते मन मारी पास। भगवान कहते हैं कि मेरे पास बस केवल तेरा मन होना चाहिए और कुछ नहीं। भगवान को और कुछ चाहिए ही नहीं। अध्यात्म में और कुछ नहीं चाहिए, अध्यात्म केवल हमारा मन मांगता है। अगर मन हमने अध्यात्म में दे दिया, बाकी संसार और जितना कुछ भी है वो हम भौतिक जगत में करें, तो दोनों ही मार्ग सरलता से हमारे आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप थोड़ा
अभ्यास करो, ज्यादा सुमिरन करो तो उससे हो जाएगा। धन्यवाद भाई जी। भाई जी, एक और प्रश्न है। ये महिला पूछ रही हैं कि धैर्य, पेशेंस को कैसे बढ़ाया जाए। इनको बहुत ही पेशेंस हैं, लेकिन उनके आस पड़ोस में या आजू बाजू उनके गृहस्थी में काफी संघर्ष है। तो वो धैर्य कम ना हो और बढ़ाया कैसे जाए। धैर्य देखो, हमारे अपने स्वभाव की बात होती है, और कितनी बार बहुत चीजें ऐसी होती है जो हमें लेट गो करनी पड़ती है। अगर हमारा स्वभाव लेट गो करने वाला आ जाए, क्योंकि हर व्यक्ति को गुस्सा भी आता है, हर व्यक्ति के अंदर, क्योंकि कोई पूर्ण है ही नहीं, पूर्ण केवल परमात्मा है। बाकी हम सभी लोग गलतियों के पुतले हैं। हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण, जो बैड क्वालिटीज है, वो जमा है। उसमें ये गुस्सा ही तो हमारे धैर्य को खो देता है। अगर आपने अपने गुस्से पे काबू किया, अब गुस्से पे काबू करना गया कहाँ, बात गई मन के पास। अगर मन काबू है तो गुस्सा काबू होगा, गुस्सा काबू है तो आप धैर्य रख सकते हो। तो सब चीज मन से जुड़ी हुई है। अगर हमारा मन हमारे कंट्रोल में है तो आप धैर्य को बढ़ा सकते हो। आप अपने गुस्से को, क्रोध को काबू कर सकते हो। और जहाँ क्रोध है वहीं पर व्यक्ति थोड़ा डगमगा जाता है। क्रोध है, गुस्सा है, वहीं पर व्यक्ति तिलमिला उठता है। अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे, और जो भी आता है मुंह में वो बक लेता है व्यक्ति। तो यही तो कंट्रोल करना है, और इसे कंट्रोल करने के लिए मन को कंट्रोल करना, और मन को कंट्रोल करने के लिए बात जाती है नाम के पास। नाम से ही मन कंट्रोल होता है। तो सारा कंट्रोल पावर इस प्रभु के नाम में ही है। जितने हमारी बैड क्वालिटीज है, अगर नाम से जुड़े रहेंगे तो हमारी बैड क्वालिटीज धीरे धीरे, जो बैड हमारे अवगुण है, वो धीरे धीरे मिटते जाएंगे, कटते जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है, और उस पर थोड़ा सा खुद को भी एनालाइज करना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत बार हम एनालाइज नहीं करते। हम दूसरे को तो बहुत ज्यादा उनके तरफ तो सोचते हैं, दूसरे को खूब एनालाइज करते, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसमें ये है, ये ऐसा करता है, पर कभी हम अपने को एनालाइज नहीं करते। अगर खुद को एनालाइज कर ले तो हम हर हमारे अवगुण पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैंने एक बार पहले भी शायद कहा था कि दिन में एक बार, या तो सोते समय, सोने से पहले जरूर अपने आप को थोड़ा सा पूरे दिन का जो भी आपने किया है उसको एक बार रिवाइज करें कि क्या क्या आपसे हुआ, आपने क्या क्या किया। अगर आप एक बार थोड़ी देर के लिए 15 मिनट का टाइम निकाल करके थोड़ा सा अपने आप को रिवाइज करोगे, और सारी आपकी पूरे दिन की गतिविधियों को रिवाइज करते हुए आप सोचोगे कि अरे ये ठीक नहीं किया था मैंने, तो ये है एनालाइज आपका। और उसको आप फिर मन में ठान लो कि भाई आज ये हो गया, पर आगे से ये नहीं होगा। तो इसी से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, और इसी से हम अपने क्रोध को भी कंट्रोल करके अपने अंदर धैर्य बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद बाजी। बाजी, और समय है प्रश्न के लिए? एक छोटा सा ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे है ना अभी सत्संग तुरंत ये बंद करके सत्संग में जाना है। अच्छा, एक श्राद्ध से संबंधित क्वेश्चन है। 16 श्राद्ध चल रहे हैं, पहले पितृ को भोग लगाया जाए या गुरु को? देखो, हमारे धर्म ग्रंथों में जो कुछ परंपराएं बताई है, उस परंपराओं को तो हमें निभाना ही चाहिए। और श्राद्ध का जो है वो भी तो हमारे पितरों के लिए, और पितृ भी देव ही माने जाते हैं, पितृ देवो भव हम कहते हैं। तो पितृ जो है, अगर ये श्राद्ध के दिनों में हम पितरों को भोग लगाते हैं तो पितरों को ही भोग लगाना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है आप गुरु को भोग लगाएं। आप स्मरण करके तो गुरु को वैसे ही भोग लगाते हैं,
हम सभी लोग जब भोजन करते हैं तो नाम स्मरण करके हम जो भोग लगाते हैं वो तो गुरु को लगाते ही हैं। तो इन दिनों में आप पितरों को महत्व दो, तो पितरों को ही भोग लगाना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि गुरु को अलग से भोग लगाओ, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी खुद ही इन बातों को मानते हैं और समझते हैं। गुरु महाराज जी संसार में रहते हुए हर परंपराओं से हमें जुड़ करके रहने की बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि नहीं बस आपने ज्ञान ले लिया तो आप बस अलग ही दुनिया में रहोगे, नहीं, क्योंकि वो खुद इस दुनिया में रहते हुए हमें दुनिया की हर परंपराओं से जोड़ करके रहने की शिक्षा देते हैं। तो हमें उन्हीं की शिक्षा कदमों पर चलना चाहिए। तो मैं यही कहूंगी कि आप पितरों को अपना पहला भोग लगाओ। धन्यवाद भाई जी। भाई जी, आज का सेशन हम आज यहीं एंड करेंगे। अगर आप इस प्रोग्राम की भानुप जी, आपका क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। भाई जी, अगर आप प्रार्थना से ठीक, प्रोग्राम का अंत करेंगी तो। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को जिन लोगों ने प्रश्न किए। ऐसे ही प्रश्न आप लाओ, क्योंकि प्रश्न बहुत जरूरी होता है। अगर पूछोगे नहीं तो कभी बात समझ में नहीं आ पाएगी। पूछना चाहिए, और हमें अगर पूछते रहेंगे, भले आपका कोई भी प्रश्न है, आप उस प्रश्न को पहले से ही अगर बताना चाहते हो तो हमारे प्रकाश भाई को, आकाश भाई को पहले ही सेंड कर लो। और प्रश्नों को 1 महीने में जो ये प्रश्नोत्तर होता है आप पहले से रख लो इसे, और उस पर थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी मनन विचार करो कि अगर ये प्रश्न का जवाब इस तरह से मिलेगा तो ये क्या है चीज। तो पूछना जरूरी है। जो मैं पहले भी बोला था कि पूछ नहीं तो पूछ, अगर नहीं पूछा तो फिर पूछ लग जाएगी, और जब पूछ लग जाएगी तो कुछ नहीं पूछ पाएंगे। तो अवश्य आप लोग इस तरह से प्रश्न जो किया आज किया, काफी प्रश्न लिए आज, और सभी लोगों को, प्रश्नकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों की वजह से और लोगों ने भी इस बात को सुना। ये भी तो बहुत बड़ा आपको पुण्य मिलेगा। आपने प्रश्न एक ने किया, पर 100 लोग यहाँ जितने जुड़े हुए हैं सब लोगों ने उसका उत्तर जाना। तो ये आप, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब छोटी सी प्रार्थना करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा मैं दास। मैं अपराधी जन्म का, मेरे नख शिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करे।
जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सांचे दरबार की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। अभी ये संडे, मंडे और ट्यूसडे 3 दिन हमारा गरुड़ पुराण का प्रोग्राम होगा, तो आप लोगों को लिंक भेज दी जाएगी, आकाश भाई को मैं भेज दूंगी, तो आप लोग शेयर कर लेना। 3 दिन गरुड़ पुराण, क्योंकि ये पितृ श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो हम लोग 3 दिन गरुड़ पुराण कर रहे हैं। और सभी लोगों को बहुत बहुत जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगले सप्ताह के लिए आप अपने प्रश्न प्लीज तैयार रखिए, या तो फिर आकाश भाई ने जो मैसेज भेजा है ईमेल एड्रेस पर आप जरूर भेजिएगा। जैसे भाई जी ने कहा कि आपके प्रश्न से पता नहीं किसके प्रश्न का समाधान निकल जाए। बहुत चलो बहुत भाई, बारी धन्यवाद सभी को। ठीक है।